हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 20 नवंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जी एंड जीएस के। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही आपका कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, फिर सेकंड शिफ्ट में और फिर थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने सभी को पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है जिससे आपके क्वेश्चन मिक्स में मैच नहीं हो। और यदि आपका एग्जाम बाद में होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है, और यदि आपका एग्जाम अभी कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए मैंने सभी शिफ्टों का अलग अलग भी एनालिसिस करवा दिया है। यदि आपका एग्जाम आज हुआ है तो आप उनको अलग अलग वाली वीडियो भी देख सकते हो, और यदि आपका एग्जाम बाद में होने वाला है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे एग्जाम एनालिसिस का और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों से और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय मनाया जाता है, मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे महोत्सव के रूप में जाना जाता है, उत्सव का अभ्यास कार्य जाति द्वारा किया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी 7वीं शताब्दी में, और इसको पूरा किसके द्वारा किया गया था? भूषण भट्ट के द्वारा किया गया था, जो बाणभट्ट का पुत्र था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का हनन संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या कितनी होती है? तो हाथियों की संख्या की बात करें इसमें तो 2 होती है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें घोड़े भी 2 होते हैं, ऊँट भी 2 होते हैं, और प्यादों की बात करें तो ये 8 होते हैं। और एक खिलाड़ी के पास टोटल 16 मोहरे होते हैं इसमें, जिसमें से 8 प्यादे होते हैं, 2 ऊँट होते हैं, 2 घोड़ा होते हैं, 2 हाथी होते हैं, और 1 राजा और 1 रानी होती है इसमें। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इससे पहले आपके घोड़ाओं के बारे में पूछा गया था पिछले दिनों में, जो 17 नवंबर के एग्जाम होता है उसमें कि शतरंज खेल में घोड़े कितने होते हैं, तो ये भी 2 ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जानवर जितने भी होते हैं वो 2 ही होते हैं, प्यादे 8 होते हैं, 1 राजा होता है, 1 रानी होती है, 1 घोड़ा होता है, 2 घोड़ा होते हैं, 2 ऊँट होते हैं, और 2 हाथी होते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना, आगे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सभी को ध्यान रखना है। और इसमें मतलब 32 कलर के मोहरे होती है, और 16 कौन सी होती है? 16 ब्लैक कलर की होती है। तो 16 वाइट और 16 मतलब उसकी ब्लैक कलर की होती है, 2 ही कलर की होती है इसमें। टोटल 64 खाने होते हैं इसमें, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी अम्बा का संबंध किस नृत्य से? तो मोनियट्टम नृत्य से संबंधित है, मोनियट्टम इसका राइट आंसर हो जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी कब मनाई जाती है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह से मनाई जाए, चैत्र माह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो अप्रैल के मई महीने में यहाँ आता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन मतलब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए ये मनाई जाती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 78 फीट होती है, 78 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 23.77 मीटर भी आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं की बात करें तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले, इसलिए मैंने सभी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं को यहाँ पे लिख दिया है। तो इन्हें बात करें, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, जोगीमरा गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? जो वाघोरा नदी के तट पर स्थित है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक CAG से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस राज्य का नाम उल्लेखित है? तो रुद्र दामन राज्य का नाम, राजा का नाम उल्लेख है, तो रुद्र दामन इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता संबंधित, नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग फर्स्ट किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित है। भाग 2 की बात करें नागरिकता संबंधित है। भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार संबंधित है। भाग 4 की बात करें तो किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत गठन संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किस केंद्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों की बात करें, राज्यों की
राज्यों की बात करें तो राज्यों की सबसे कम किसकी है, बिहार की है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा किसकी है, ये केरल की है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, यहाँ पे दादर नागर हवेली इसका राइट आंसर होगा, ना कि लक्षद्वीप। ये आप कंफर्म कर लेना एक बार, दादर नागर हवेली है होना चाहिए इसका राइट आंसर, मुझे कंफर्म नहीं है लक्षद्वीप की, लेकिन सबसे ज़्यादा है मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत साक्षरता दर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे कम लक्षद्वीप की नहीं, ये दादर नागर हवेली होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इसमें कन्फ्यूजन है आंसर में, तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, आप इसको सर्च करके, ठीक है गाइज। वैसे मैं इसका कमेंट बॉक्स आपको सही आंसर बता दूंगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से, तो कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया के समान दूसरी योजना कौन सी है, तो मेक इन इंडिया की बात करें तो इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले, इसको ऑप्शन के अनुसार आपको सोल्व करना था। इसी बात, मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना करना इसका उद्देश्य है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की मुद्रा किसने चलवाई थी, चांदी की मुद्रा की बात करें तो शेरशाह सूरी ने और इल्तुतमिश दोनों ने चलवाई थी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की बात करें, चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे रुपये की संख्या दी गई थी, और ये 178 अनाज के वजन के बराबर था, और आधुनिक रुपये का अगर दूध था। शेरशाह सूरी का असली नाम की बात करें फरीद खान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश में चांदी के टका और तांबा का जीतल नामक सिक्का चलाए थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश सिक्कों पर टकसाल के नाम भी अंकित कराने की परंपरा शुरू की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 165 संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था, जजिया कर लगाया जाता है, जजिया कर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज की बात करें तो फंक ने इसकी खोज की थी 1913 में, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था और वहाँ कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, तो यह आया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम क्या था, रुद्रदामन था, रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख को रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन कारीगर का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। इसे पश्चिम क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, और यह संस्कृत में लिखा गया शिलालेख था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने कब दिया था, 1944 से नारे का प्रयोग भारतीय सेना को प्रेरित करने के लिए दिया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था, तब किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लावण्य नृत्य किसके साथ किया जाता है, ढोल के साथ किया जाता है, ढोल वाद्य यंत्र इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखवाज वाद्य यंत्र संबंधित कौन है, तो पखवाज वाद्य यंत्र संबंधित कलाकार की बात करें तो तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर, पागल दास और अयोध्या प्रदास, ये सब पखवाज वाद्य यंत्र संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पखावज एक पीपा के आकार का दो तरफा ढोल है, जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 37 में क्या आता है, तो देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों और कानूनों को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1 मई 1897 की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भरता और गरीबी को दूर करना था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश संबंधित, आंध्र प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रसिद्ध कलाकारों इसकी बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है, और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। और भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य, उनमें से एक कुचिपुड़ी हो गया। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो एक भरतनाट्यम, एक कथक है, ओडिसी है, कथकली है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम और सत्रिय है। ये टोटल 7 शास्त्रीय नृत्य और एक 8वां कुचिपुड़ी नृत्य है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ईमेल भेजते हैं तो कौन इसे प्राप्त करेगा? तो आप उस ईमेल एड्रेस का चयन करना होगा जो इसे प्राप्त करेगा। तो जिस का ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जाता है उसी को यह प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। या अपन जो इसको प्राप्त करता है उसे रिसीवर के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पर अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान का माप कितना होता है? तो कबड्डी की महासंघ के हिसाब से को माप की बात करें तो कबड्डी के मैदान की माप की बात करें तो 13/10 मीटर होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खो खो मैदान की माप की बात करें तो 27/16 मीटर होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव को विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। जो विवाद होते हैं उनसे संबंधित ये इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 71 में ये उल्लेख दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी के सहयोग से की गई, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में परिवार के मुखिया क्या कहा जाता था? तो कुलक, कुलपति या परिवारकर्ता कहा जाता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरिकेन को बंगाल खाड़ी, अरब सागर, पश्चिम दक्षिण हिंद महासागर में से चक्रवात कहा जाता है, और दक्षिण हिंद महासागर में से क्या कहा जाता है? इसे विली विली के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में से टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट के प्रिंट करने एक शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुन ककरा अर्थ या अट उत्सव किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती है? तो भारतीय वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीती है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी, अकबर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना क्यों हुई थी? तो 1922 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, इसलिए यह घटना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह दुर्वे उनका 2022 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और कला के क्षेत्र में से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ पर होता? कानपुर में होता, कानपुर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने की थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रिक्त स्थान किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी, 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का फरवरी 2006 में NREGS में उल्लेख कर दिया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक भारत के आकस्मिक नीति का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? चौथे स्थान पर था भारत, तो फोर्थ स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने किया था, राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बादशाह किसको कहा जाता था? मुगल शासक राजा, मुगल शासक को कहा जाता था या राजा को कहा जाता था? तो मुगल शासक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कथक नृत्य संबंधित है? तो श्रीमती सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण और बिंदादीन महाराज, ये सभी कथक नृत्य संबंधित है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड की सजा कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल विधान परिषद को भंग, मतलब राज्यपाल विधानसभा को
भंग कर सकता है तो राज्यपाल विधानसभा को, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद को मतलब कोई भी भंग नहीं कर सकता, इसे संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2017 में हुई थी। 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जगह अभी योजना आयोग आ चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट के रेशा को कहा जाता है। जूट का रेशा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आकृति हिमनद के द्वारा बनती है? तो यू आकृति बनती है। यू आकृति इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य के नित्यता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। और इसकी बात करें राज्य के नीति तत्वों की थी अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में इनका वर्णन तैयार का भारतीय संविधान में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो इसको आपको ऑप्शन के अनुसार सोल्व करना था। और कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपन उनको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आपका पेपर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आ रहा है। रीजनिंग और मैथ्स बिल्कुल इजी लेवल की पूछी जा रही है। जीके में आपको पता ही है जीके का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए जीके को आप इजी कभी नहीं बताओगे, क्योंकि जीके में 100% एक्यूरेसी और 100% क्वेश्चन किसी को नहीं आ सकते हैं। और कंप्यूटर भी थोड़ी बढ़िया लेवल की पूछी जा रही है, कंप्यूटर में भी आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। तो मतलब आपको जीके और कंप्यूटर को छोड़ के मतलब रीजनिंग और मैथ्स को में अच्छा स्कोर करके आना है। और लगभग सभी स्टूडेंट जीके मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करके आ रहे हैं। तो आपको भी मैथ और रीजनिंग 100% स्कोर करके आना है। और सभी को अच्छे से अटैम्प्ट करना है पेपर को, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है, नहीं तो आपके जितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करके आओगे उनको भी नेगेटिव में चले जाओगे और आपका 1-2 पॉइंटों से सिलेक्शन होने से रह जाओगे। तो फ्रेंड्स आपको नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखते हुए पेपर को अटैम्प्ट करना है। और एनालिसिस आपको रोज़ देखना है। एनालिसिस से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो एनालिसिस आज जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आपको सही होने की 100% संभावना हो जाएगी। तो आपको एनालिसिस पूरे क्वेश्चनों का देखना है, हर शिफ्ट का देखना है। और मैं कमांड वीडियो लेके आता हूँ, वो आप देख सकते हो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो उन सभी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का आपका कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।